नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के पार्ट थर्ड वीडियो में हैं। और इससे पहले पार्ट दो वीडियो आ चुके हैं समास के, तो अब दो छोटे छोटे समास बाकी हैं, द्विगु और द्वंद्व समास। तो ये पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे तो पहले तो द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे और फिर द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। और द्वंद्व समास का ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं समझा होगा, कहीं किसी संस्थान में नहीं बताया होगा, तो समझेंगे। द्वंद्व समास तब आएगा। तो मैं संजय कुमार भांबू। तो ये वीडियो रीट पटवार SIRS अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो समझेंगे कि हम इसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। तो देखो, द्विगु समास वैसे तो आप कह सकते हो क्रमधारी समास का पार्ट है संस्कृत व्याकरण में, और क्योंकि क्रमधारी तत्पुरुष का पार्ट है तो द्विगु को आप तत्पुरुष का पार्ट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे हमने क्रमधारी पढ़ा था, तो क्रमधारी में हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि एक तो विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। ये चीज आपको पता हो तो मैंने आपको बताई थी। अब क्या होगा कि हम द्विगु को क्रमधारी का पार्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि विशेषण को हमने स्पेसिफिक बता दिया कि ये संख्यावाचक है। अगर मान लो विशेषण संख्यावाचक है और विशेष्य, मान लो विशेष्य तो कोई संज्ञा भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो विशेषण संख्यावाचक हो तो इसका मतलब वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगर मान लो आपको वन लाइनर में ऐसा पूछ लिया जाए कि मान लो किसी का पूर्व पद विशेषण संख्यावाचक हो तो कौन सा समास होगा, तो आपको पता होना चाहिए द्विगु समास होगा। ठीक है, तो क्रमधारी का समास बांट रहे हैं और देखो इसमें लिख रखा है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा, जिसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो विशेष्य आपको पता है संज्ञा सर्वनाम ये कुछ भी हो सकता है। और देखो समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक और पूरे पद में देखो समाहार समूह समुदाय का बोध हो, कि अगर मान लो कि ऐसा हो जिसमें एक समाहार समूह से या समुदाय का बोध हो तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे तिरा है तो तीन राहों का समाहार हो गया हिंदी अर्थ है ना, तो समूह आपको बताना है। चौराया चार राहों का समूह है, पांच तत्वों का समूह है, चार वेदों का ज्ञाता, त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति, अष्ट धातु आठ धातुओं का समूह है। तो देखो ये अष्ट तो संख्यावाचक विशेषण है और धातु धातु क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, जिसको आप संज्ञा भी बोल सकते हो। और ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये द्विगु समास था। नॉर्मल आप पहचान लोगे कि अगर मान लो प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है तो वो हमेशा द्विगु समास होगा। अब देखो द्वंद्व समास इंपॉर्टेंट है, और द्वंद्व समास जब हमने पढ़ा था कि इसमें जितने भी पद हैं, दो हैं तो दोनों पद प्रदान होंगे, तीन है तो तीनों पद प्रदान होंगे, सभी पद क्या होंगे, प्रदान होंगे। और उनके बीच में देखो और या अथवा आदि का क्या हो गया, लोप हो गया। वहां कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। आप कई चीजों जगह देखोगे द्वंद्व समास को तीन भागों में बांट दिया। तो देखो तीन भागों में बांट दिया, एक तो और वाला, दूसरा या अथवा वाला। देखो आपको अलग ऐसे याद नहीं रखना, आप इन्हीं में याद रखो। और तीसरा हो गया आदि वाला। ठीक है, इसको तो बोलते हैं इतरेतर। अगर मान लो कहीं जगह दे रखा हो तो ये हो गया इतरेतर। ठीक है, और इसको बोलते हैं वैकल्पिक, ये हो गया वैकल्पिक। और इसको बोलते हैं समाहार। ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको नहीं तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, कुछ नहीं। एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे और वाले एग्जाम्पल है, या अथवा वाले एग्जाम्पल है और आदि वाले एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखना है। कि जैसे देखो अन जल हो गया तो अन और जल हो गया, देश और विदेश हो गया, राम और लक्ष्मण हो गया, रात और दिन हो गए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है तो इसमें और लगा दिया। अब देखो यहां मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं कि जो किसी एग्जाम में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं देखने मिलेगा। जैसे राम और लक्ष्मण है, इस चीज को समझना कि जैसे मैंने राम लक्ष्मण लिखा तो मैंने इसको लक्ष्मण राम क्यों नहीं लिखा, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा लक्ष्मण राम, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ध्यान रखना कि यदि लिखना हो तो बड़ा भाई को पहले लिखते हैं, चाहे अक्षर कितने भी हो, बड़ा भाई को पहले लिखते हैं, छोटे भाई को लास्ट में लिखते हैं, चाहे कितने भी अक्षर हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। अब चाहे पति पत्नी में क्या संबंध हो, जैसे मैं एक शब्द बता रहा हूं, पति लिख रहा हूं और पत्नी लिख रहा हूं। अगर मान लो एक औरत है एक आदमी है, तो आपको ध्यान रखना है जो कम शब्दों का होगा, इधर ध्यान रखना कि जिसमें कम शब्द होंगे वो पहले आएगा। तो कम शब्द वाले क्या आएगा, पहले आएगा। और पत्नी में ज्यादा शब्द हैं तो ये ज्यादा शब्दों वाले क्या आएगा, बाद में आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो शब्द सेम हो तो लेडीज फर्स्ट, जानते ही हो। तो यदि आपको शब्द सेम कहीं मिले कि जैसे मैंने कहा सीताराम, इस चीज को ध्यान रखना कि सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं। क्योंकि देखो इसमें भी दो शब्द है, इसमें भी दो शब्द है, लेकिन क्योंकि सेम शब्द तो है इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट लिखना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो शिव पार्वती बोलते हैं, तो शिव पार्वती में आपको पता होना चाहिए शिव में कम अक्षर हैं और पार्वती में ज्यादा है, तो इसका मतलब शिव को हमने पहले लिखा है और पार्वती को क्या लिखा है, बाद में लिखा है। तो जहां कहीं भी आपको, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल आपको देखो सारे ही बता देता हूं कि जैसे मान लो किसी लड़की का नाम मनीषा है, इस चीज को आप ध्यान रखना। किसी लड़की का नाम मनीषा है तो इसके शब्द कितने हो गए, तीन हो गए। अगर मान लो इसके हस्बैंड में बताना चाहूँ कि मान लो अगर राजू नाम का हस्बैंड है, तो आपको पता है राजू नाम का हस्बैंड है तो इसका कैसे नाम लिखोगे, राजू मनीषा लिखोगे। क्या लिखोगे, राजू मनीषा लिखोगे। अगर मान लो बलदेव नाम का हस्बैंड हो गया तो देखो मनीषा बलदेव कर दोगे। क्या कर दोगे, मनीषा बलदेव कर दोगे। ये चीज आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको आप मनीषा बलदेव कर दोगे क्योंकि बलदेव ज्यादा अक्षरों का है इसलिए पीछे आ जाएगा।
अगर मान लो जैसे संजय हो, ऐसे मान लेते हैं संजय, तो संजय में भी आपको पता है मनीषा से तो ज्यादा शब्द है, क्योंकि आधा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब संजय में भी ज्यादा शब्द है, तो ये पीछे आएगा। तो मनीषा संजय नाम होगा यदि दोनों पति पत्नी हो तो। अगर मान लो सेम जैसे अजय हो, मान लो इसके पति का नाम, तो मनीषा अजय आएगा, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होगी। जब तीनों शब्द बराबर हैं तो मनीषा अजय आएगा। तो देखो तीनों में मनीषा फर्स्ट आ रही है, लेकिन राजू वाले में मनीषा क्या आ रही है, लास्ट में आ रही है। तो दो शब्दों वाले में औरत पीछे जाएगी। अगर मान लो ज्यादा शब्द औरत, तभी तो वो सेकंड नंबर पे आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। लेडीज हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट रहेगी। तो ये कंसेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे माता पिता है, तो देखो माता और पिता है, तो दोनों में सेम ही शब्द है, तो क्योंकि लेडीज फर्स्ट है इसलिए माता पहले लिखा है, पिता बाद में लिखा है। ऐसे दूध रोटी, जैसे राधा कृष्ण हो गया, तो राधा और कृष्ण, देखो राधा में कम शब्द है, कृष्ण में ज्यादा है, इसलिए ऐसा लिख दिया। राधे श्याम है, तो राधे में कम है, श्याम में ज्यादा है। सीताराम, तो सीता में लेडीज फर्स्ट होगी। गौरी शंकर, तो देखो गौरी शंकर शिव पार्वती में, देखो शिव में कम शब्द है, पार्वती में ज्यादा है। गौरी में कम शब्द है, शंकर में ज्यादा, इसलिए पहले लिखा। छात्र छात्राएं में देख लो, कम ज्यादा शब्दों का फर्क है। गुरु और शिष्य में देख लो, और देखो 68 है तो और आ गया, 8 और 60, 5 और 20, 25 हो गए। एक अब या वाले शब्द आ गए, तो यहां तक और वाले खत्म हुए, अब या वाले स्टार्ट हुए, तो ये या वाले अब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एक दो, तो एक या दो, दोनों में से हो सकते हैं। 10 12, 10 या 12 इनके बीच हो सकता है। लाख 2 लाख इनके बीच में भी हो सकता है। आर या पार हो सकता है, पाप पुण्य हो सकता है, उल्टा सीधा, सुख दुख, जीवन मरण, धर्म मरण, लाभ हानि, ये आप सभी देख लेना एक बार के लिए। अब ये देखो आदि वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, तो आदि वाले आ गए, ठीक है ना। तो जैसे आपको कह दिया जाए हाथ पांव आदि, रुपया पैसा आदि, आहार निद्रा आदि, जलवायु आदि, कपड़े लत्ते आदि, काम काज आदि, खेत खलियान आदि, जैसे भूत प्रेत भी बोलते हैं, तो भूत प्रेत आदि आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप आदि वाले देख लेना, जिनको समाहार वाले में लेते हैं हम। और ऐसे जैसे लूट या मार आदि, पेड़ पौधे, दाल रोटी आदि, धन दौलत, चाय पानी आदि, फल फूल आदि, ये आप इस प्रकार कर सकते हो। तो ये था समास का पार्ट 3 वीडियो, और हमने टोटल समास का कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो आप एक बार जरूर देखें तीनों के तीनों पार्ट। नमस्कार साथियों।